नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। सीडीएस अनिल चौहान जी का इंटरव्यू। हाल ही में सीडीएस अनिल चौहान जी सिंगापुर गए थे सिंगरेला डायलॉग के लिए। आगे हम बात करेंगे सिंगरेला डायलॉग है क्या। उस दौरान उन्होंने जो है सिंगापुर में 2 न्यूज़ एजेंसियों को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें से एक ब्लूमबर्ग है और दूसरा रॉयटर है। उनके इंटरव्यू के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्यों उनके इंटरव्यू से भारतीय राजनीति गरमाई हुई है और सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या है इसके मायने, इन सारी चीज़ों पर आज हम एक एक करके बातें करेंगे। क्या भारत सरकार ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सी बातें छिपाई थी और क्यों छिपाई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे इसमें विशेषज्ञ क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है और साथ ही साथ पार्टी सत्ता पक्ष के सदस्यों का क्या कहना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान जी ने इस चीज़ को एडमिट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जो फाइटर जेट्स थे दे वेयर हिट। जो जर्नलिस्ट थी वहाँ पर वो बार बार, ब्लूमबर्ग के जो जर्नलिस्ट थी वो बार बार यह कोशिश कर रही थी कि कितने जो है आपके जो फाइटर जेट्स पाकिस्तान द्वारा मार गिराए गए। लेकिन जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने यह कहा कि उस दौरान हमसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमसे टैक्टिकल मिस्टेक हुई थी। टैक्टिकल मिस्टेक को हमने सुधारा और सुधारने बाद पाकिस्तान को क्या मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारा उद्देश्य पूरा किया, हमने अपने टारगेट और गोल अचीव किया। लॉसेस मायने नहीं रखते हैं। जब भी, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जब भी युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तब लॉसेस दोनों तरफ होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लॉसेस को दरकिनार करके यहाँ पर अपने उद्देश्य की पूर्ति की बात करना ज़रूरी है। हमने अपने उद्देश्य को पूरा किया। हमारा जो लक्ष्य था आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद करना, हमने वो कर दिया। अगर दुनिया इसका सबूत मांगती है तो सैटेलाइट इमेज उठा के देख ले पाकिस्तान के उन इलाकों पर जहाँ पर इंडिया ने बॉम्बिंग की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ का नैरेटिव भारत के प्रति। अगर बीते कुछ सालों की बात करें, जब से भारत ने रफ्तार पकड़ी है तब से, या और पहले से भी बात करें, जो वेस्टर्न जो मीडिया है उसका नैरेटिव हमेशा भारत को नीचा दिखाने की रहा है। आगे हम देखेंगे उसके नैरेटिव के बारे में। जैसे कि उसने, अगर मैं अभी आपको बता दूं तो मार्स मिशन जब भारत का हुआ था तो वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम ने एक ऐसा क्या बोलते कार्टून छापा था कि एक क्लब में जिसमें एलिट स्पेस क्लब लिखा हुआ था, वहाँ पर कुछ लोग जो है न्यूज़पेपर बैठे पढ़ रहे थे उसके अंदर, और एक गाय लिया है, काऊ लिया हुआ इंडियन आदमी उसमें क्या बोलते हैं उसके अंदर जाना चाहता है। मतलब ये इस तरीके का क्या बोलते हैं नैरेटिव रखते हैं इंडिया के प्रति। मतलब जो इंडिया इतनी तरीके से तरक्की और प्रोग्रेस कर रहा है, शायद यह बात वेस्टर्न कंट्री को हजम नहीं हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव क्या है। ब्लूमबर्ग इंटरव्यू का सच। ब्लूमबर्ग में दिया गया इंटरव्यू में यह बात साफ हो गई कि भारत के जो है फाइटर जेट पाकिस्तान द्वारा हिट किए गए। अब वो या नहीं गिरे इसकी कोई पुष्टि नहीं, हाँ, लेकिन वो हिट किए गए। उनके नंबर्स क्या हैं ये मायने नहीं रखता। मायने हमारा टारगेट रखता है, हमारा गोल रखता है, हमारा लक्ष्य रखता है। हमने जो काम करना था हमने वो काम कर दिया। ठीक है, हमने जो बात की थी वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव की, तो आप इस पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे ये वो क्या बोलते हैं कार्टून है जो न्यूयॉर्क टाइम ने छापा था। मतलब ये हमेशा से कोशिश करते हैं कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए विश्व पटल पर। ये वो है कि ये एलिट स्पेस क्लब और ये एक इंडियन जो काऊ लेके जा रहा है, नॉक कर रहा है कि हम भी आपके स्पेस क्लब में शामिल होना चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये अगर हम बात करें क्या बोलते हैं अखबार की सुर्खियों की, तो हेडलाइन का विषय बना हुआ है सीडीएस अनिल चौहान एडमिट इंडिया सफर्ड इनिशियल लॉसेस इन ऑपरेशन सिंदूर। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को जो क्या बोलते हैं लॉस हुआ है, उसके विमान जो है हिट किए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। ये पाकिस्तान का दावा है। हम आगे पाकिस्तान के दावों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, दूसरे न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर सीडीएस अनिल चौहान सेज इंडिया सफर्ड इनिशियल लॉसेस इन द एयर डिक्लाइन टू गिव डिटेल। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें जो है नुकसान हुआ है। ये जो है सीडीएस अनिल चौहान जी के इंटरव्यू के बाद जो है अखबार की सुर्खियां बन गया। वास्तविकता है कि भारत को लॉस हुआ, क्योंकि सेना के प्रमुख अगर इस चीज़ की बात कर रहे हैं और वो एडमिट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें लॉस हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखूँ तो लॉसेज जो है युद्ध के दौरान होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन एम है, हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है वो हमने प्राप्त किया। अगर मैं आपको इतिहास की तरफ ले जाऊँ तो 1971 में हुए युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत के 45 जो है विमान क्षतिग्रस्त हुए। इसका यह मतलब है कि भारत वह युद्ध हार गया था, उसके कोई मायने नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारत वह युद्ध, भारत का जो उद्देश्य था उस युद्ध का भारत ने पूरा किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें तो कारगिल युद्ध की बात कर लेते हैं। कारगिल हाइट जो थी हमने रिकैप्चर किया और उस दौरान भारत के मिग 17, मिग 22, मिग 23 और एक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ। तो इसका क्या मतलब है
कि अगर लॉसेस को हम जोड़ने लगे तो हम अपने जो क्या बोलते हैं उद्देश्य की पूर्ति किए हैं, जो हमने उद्देश्य रखा था, जो गोल रखा था, जो लक्ष्य रखा था, उसकी प्राप्ति हमने की, वो मायने रखता है कि जो लॉसेस हुए, लॉसेस युद्ध जब होगा तो लॉसेस जरूर होंगे, लेकिन जो हम उद्देश्य रखते हैं, जो लक्ष्य रखते हैं, जो टारगेट रखते हैं, वो मायने रखता है हमने वो पाया या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है संग्रीला वार्ता। जैसे हमने आपको कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। संग्रीला वार्ता सिंगापुर में होता है प्रतिवर्ष, जो सुरक्षा के नज़रिए से किया जाता है। इसमें दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ, नेता, मंत्री लोग शामिल होते हैं। सीडीएस चौहान ने क्यों दिया ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू? मतलब जो देश के लोग हैं या देश के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं या विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि सीडीएस अनिल चौहान जी को सिंगापुर में ब्लूमबर्ग जैसे एजेंसियों को जो है इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। इससे जो देश के लोग हैं काफ़ी नाराज़ हैं और विशेषज्ञों का भी यह कहना है कि इनका जो नैरेटिव है वो हमेशा भारत के खिलाफ रहता है, तो ऐसे एजेंसियों को जो है इंटरव्यू देने से बचना चाहिए था। भारतीयों का कहना कि नहीं देना चाहिए था इंटरव्यू ब्लूमबर्ग, इसका क्योंकि ये सारे वेस्टर्न मीडिया भारत को नीचा दिखाने का काम करती हैं। ठीक है, खासकर ब्लूमबर्ग जैसे जो न्यूज़ चैनल हैं ये जो है भारत को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं। जर्नलिस्ट ने हर बार जो है, अगर जो आप इंटरव्यू पर नजर डालें तो आप देखेंगे 1 मिनट 5 सेकंड का जो इंटरव्यू है उसमें यह चलाया गया है कि बार बार जो उनकी जर्नलिस्ट इस चीज़ की फोकस करते हैं कि कितने विमान गिराए गए पाकिस्तान द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान वेस्टर्न मीडिया पर हर बार ये दावा कर रहा है कि हमने भारत के जो है कई विमान को मार गिराया। कभी नंबर 5 की बात करता है, कभी नंबर 6 की बात करता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जो सीडीएस जी ने जवाब दिया है वो बहुत खूबसूरत था कि हम यहाँ नंबर्स की बात नहीं करते, हमने क्या किया, हमसे जो क्या बोलते हैं टैक्टिकल मिस्टेक हुई हमने उसको सुधारा और फिर हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। अगर आपको सबूत चाहिए तो हम सोशल मीडिया की बात नहीं करेंगे, आप जो है सैटेलाइट इमेज उठा के पाकिस्तान की देख सकती हैं। हमने जहाँ जहाँ पर बॉम्बिंग की है, हमने खासकर आतंकी ठिकानों को हिट किया और साथ साथ उनके जो एयर बेसेस को हमने डिस्ट्रॉय किया। भारत का विशेषज्ञों का क्या कहना है? अगर हम रक्षा विशेषज्ञों की बात करें तो इसमें से जो सी उदय भास्कर जी ने कहा सीडीएस अनिल चौहान ने जो कहा इंटरव्यू में वह पूरी तरीके से सही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। युद्ध के दौरान लॉसेस सबको होता है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो एम और टारगेट है हमने वो अचीव किया या नहीं किया, ये मायने रखता है। आगे बात करें कपिल सिब्बल जी की, तो कपिल सिब्बल जी जो हैं भारत के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे न्यूज़ एजेंसियों को इंटरव्यू देने से बचना चाहिए क्योंकि ये हमेशा से जो है भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं, इनका नैरेटिव हमेशा ऐसा ही रहता है। अगर ब्रह्मा चलानी जी की बात करें जो एक बहुत जियो स्टैटिकल विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि यह भारत की खराब कूटनीति है, भारत को सीडीएस को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने यह संतोष जताया कि आप मोदी जी ने जो है जल्दी जल्दी में ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया और फिर यह जो वैश्विक लेवल पर जाके ऐसे इंटरव्यू से सामने खुलकर आता है जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान को एक प्रोपागेंडा, जीत की प्रोपागेंडा थमा दिया है और पाकिस्तान इसका ढिंढोरा जाके दुनिया भर में पीटेगा। अगर हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि मोदी जी देश को जो है गुमराह कर रहे थे, अब उनकी धीरे धीरे पोल खुल रही है। हम जो है संसद में यह मांग करेंगे कि सेना की रक्षा की जो है या सेना की तैयारियों की जो है उसकी समीक्षा कराई जाए जैसे कारगिल वार में कराई गई थी। अगर हम आगे बात करें कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश जी की, तो उन्होंने कहा जो सिंगापुर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो खबर हमें सिंगापुर से मिली वो वहाँ से नहीं आनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें देश के भीतर होनी चाहिए थी, वैश्विक मीडिया के सामने नहीं होनी चाहिए थी। इस पर भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है वो बुरी तरीके से प्रभावित होगा। या अगर भारत के राज्यसभा या लोकसभा के अंदर होता तो हम प्रधानमंत्री जी से सवाल करते और उस पर क्या बोलते हैं चीज़ों को सुधारने की बात करते। चलिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। बट सरकार की क्या मजबूरियाँ रहीं जो इन सारी चीज़ों को छुपाया गया जनता का जो आज सामने आ रहा है, और जो कि देश के अंदर से पता चलना चाहिए था वो हमें दुनिया के बाहर देशों से आके पता चलता है, जैसा कि सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू के बाद से यह खबर हमें पता चली। चलिए आगे देखते हैं पाकिस्तान का दावा क्या है। पाकिस्तान सेना का दावा क्या है? उसने यह दावा किया कि 4 दिन चले युद्ध का बदला लेने के लिए हमने भारत पर अटैक किया और उसके 5 जो है फाइटर जेट को मार गिराया। पीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कहते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के 6 जो है फाइटर जेट को मार गिराया। ये रॉयटर्स की आप बात कर लें, इन्होंने क्या छापा है, कहा कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि भारत के 5 विमान हमने मार गिराए हैं, जिनमें से 3 रफाल, एक SU और एक MiG-30 और एक फिरौन ड्रोन था। मतलब इन्होंने इस चीज़ की भी पुष्टि कर दी कि भारत के जो है हमने 3 राफेल मारे और एक SU मारा और साथ साथ एक फिरौन मार गिराया। यह इनका दावा, हालांकि जिसका भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके संदर्भ में भारत का जवाब क्या था? तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने यह कहा कि हम कॉम्बैट की स्थिति में थे जिसका नुकसान एक हिस्सा है। ठीक है, मतलब जब कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसका नुकसान एक बहुत बड़ा हिस्सा है और नुकसान होना लाजमी है। जब युद्ध होगा किसी देश के बीच तो नुकसान दोनों देशों को होगा।
ऐसा नहीं कि आप नुकसान से बच जाएंगे और बिना नुकसान के आप परिणाम को हासिल कर लेते हैं। तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने यह कहा कि हम कॉम्बैट की स्थिति में थे, जिसका नुकसान एक हिस्सा है। ज़रूरी सवाल यह है कि हमने अपना उद्देश्य पूरा किया कि नहीं। मतलब इस ऑपरेशन के दौरान हमने जो उद्देश्य या जो टारगेट रखा था हमने वो पूरा किया या नहीं किया, दैट्स ए मैटर। ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हमने अपना उद्देश्य पूरा किया। हमें आतंकी को ठिकाने को नस्ते नाबूद करना था, हमने कर दिया। कुछ सैटेलाइट इमेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो हमने पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को और आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। दुनिया में एक्सपोज हुए शहबाज शरीफ और पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने और अजरबैजान में जाकर कहा कि हमें भारत के ब्रह्मोस ने रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं दिया। मतलब भारतीय ब्रह्मोस ने हमें रिटेलिएट करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। जबकि पाकिस्तान से ग्लोबल मीडिया सबूत मांगती है तो भारतीय फाइटर्स के मारे जाने के, तो वो सोशल मीडिया की बात करता है। मतलब जब कोई ग्लोबल मीडिया से सबूत मांगती है तो वो सोशल मीडिया की बात करता है कि आप जाके सोशल मीडिया देख लीजिए, भरे पड़े हुए हैं वहाँ पर सारे सबूत। मतलब अगर आप एक वो बात कर लें, डायलॉग की बात कर लें, तो जर्नलिस्ट पूछते हैं वेयर इज़ द प्रूफ, पाक डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, सीधा सोशल मीडिया। मगर अगर आपको सबूत चाहिए तो आप जो है सोशल मीडिया देख सकती हैं। पाकिस्तान आसिम मुनीर ट्रोल्ड फॉर गिफ्टिंग फेक फोटो ऑफ ऑपरेशन बनियान टू द शहबाज शरीफ। मतलब अगर आप इस फोटो पे नज़र डालें, मिलिट्री एक्सरसाइज की है जो चाइना के द्वारा कराई गई, उसकी ये फेक फोटो जो है अपने सेनाध्यक्ष को थमा रहे हैं, दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में भी और ग्लोबल लेवल पर भी इनकी काफ़ी ट्रोलिंग की गई। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।